जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बावजूद जो रशिया का ऑयल है वो अभी भी भारत में आता जा रहा है, और वो भी कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बैरल्स हैं जिनकी ऑफलोडिंग इंडियन पोर्ट्स पे अभी भी लगातार चल रही है। इस पूरी चीज को लेकर कल ही खबर सामने आई है, बल्कि इसको लेकर डेटा भी सामने आया है कि ऑफलोडिंग कौन से पोर्ट पे हुई है, किसने इसको खरीदा है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे जाकर के चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, वेस्ट अब इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि हमारी बार बार चेतावनियां देने के बावजूद भी जो रशिया का कच्चा तेल है वो अभी भी भारत में कैसे जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका दोस्तों बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका है। रिपोर्ट्स सामने ये आ रही हैं कि अब अमेरिका एंड ब्रिटेन के द्वारा मिलकर के रशिया की जो शिपिंग फ्लीट है, जिसके माध्यम से, जिन रूट्स के माध्यम से वो रशिया से भारत की तरफ ऑयल को भेजते हैं, उसके ऊपर वो एक अटैक को प्लान कर रहे हैं। वो डायरेक्टली रशिया की शिपिंग फ्लीट को ही यहां पे साबोटाज करने का प्लान कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट भी सबसे पहले किसने पब्लिश करी दोस्तों? यूके के जाने माने अखबार टेलीग्राफ के द्वारा इसको पब्लिश करी गई। उसके बाद ऑब्वियसली इसको यूरोपियन यूनियन की न्यूज एजेंसीज ने कवर करना शुरू किया कि ब्रिटेन इज प्लानिंग एन अटैक ऑन दी शिपिंग फ्लीट ऑफ रशिया। एंड उसके बाद ऑब्वियसली इंडियन मीडिया ने भी इसको यहां पे कवर किया है कि मॉस्को की दोस्तों जो इंटेलिजेंस एजेंसी है SVR, जो कि उनकी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है, उन्होंने इस चीज का दावा किया है। अगर आप लोग ट्विटर पे फॉलो करते होंगे इन्होंने वहां पर भी इस चीज का दावा किया है कि यूके जो है, क्योंकि अब कुछ भी चीज काम नहीं कर रही, टैरिफ थ्रेट्स काम नहीं कर रहे, पेनल्टीज काम नहीं कर रही, तो वो अब डायरेक्टली जो रशिया की शिपिंग फ्लीट है जिसमें कि ऑयल टैंकर्स जाते हैं भारत की तरफ, उसको अब वो लोग यहां पे टारगेट करना चाहते हैं। बल्कि रशिया ने इसमें नाटो को भी नेम किया है कि ना जाने यूके के साथ और कौन से देश हैं जो कि इसमें मिले हुए हैं। ये क्यों हुआ है एंड क्यों ये एक बहुत ही डेस्परेट एंड बिलो द बेल्ट मूव है, इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली, उसके बाद दोस्तों अब पुतिन ने भी ये बोल दिया है। अभी तक तो पुतिन कह रहे थे कि रशिया आपको हिट बैक करेगा, रशिया आपके खिलाफ यहां पे आएगा, लेकिन अब दोस्तों पुतिन कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ब्रिक्स का संगठन है, जिसमें अब केवल 5 नहीं बल्कि और कई सारी कंट्रीज हैं, वो भी अब आपके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। एंड इन्होंने ओपनली वार्निंग दे दी है कि ब्रिक्स को अब हम लोग एज अ काउंटर बैलेंस इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि नाटो को टारगेट करेगा। इसी पूरी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या हमें देखने को मिला है, व्हाई दिस इज अ वेरी डेस्परेट मूव बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो पुतिन ने यहां पर क्या कहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? धमकियां तो वेस्ट के द्वारा 31 जुलाई से ही देना शुरू हो चुकी थी, जब वो लोग कह रहे थे कि इंडिया के ऊपर ना केवल टैरिफ्स बल्कि एक साथ में पेनल्टी भी लगाएंगे, क्योंकि वो रशिया से अभी भी कच्चे तेल को खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होगा कि स्टार्टिंग में तो एक बार के लिए इंडिया ने कुछ जो रशियन ऑयल टैंकर्स थे, वो रशिया के जो टैंकर्स वहां से निकलकर इंडिया के कोस्ट पर तो पहुंच गए थे, लेकिन इंडिया उन ऑयल टैंकर्स की ऑफलोडिंग नहीं करवा रहा था। बिकॉज एक तरफ अमेरिका के टैरिफ्स का थ्रेट था, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भी सैंक्शंस को लगा रखा था, जिसकी वजह से ये डर का माहौल था जो कि यहां पर बना हुआ था। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डेयरिंग मूव बाय इंडिया,
उसके इमीडिएटली बाद खबर सामने आती है कि 4 अगस्त को शाम को जो रशिया के ऑयल टैंकर्स थे, थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, 2.2 मिलियन बैरल्स के आसपास का कच्चा तेल था जो कि रशिया से निकला, इंडिया पहुंचा एंड उसके बाद उसको इंडिया के पोर्ट्स के ऊपर उसकी ऑफलोडिंग को भी यहां पर करा गया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये पूरे के पूरे, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया के उस आर्टिकल में पूरा डिटेल में बताया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो भी यहां पर इसकी ऑफलोडिंग हुई उसके बाद जो ये वाला कच्चा तेल है ये कोची और मैंगलोर में जो स्थित रिफाइनरीज हैं वहां पर इनको भेजा जाएगा। जो कोची वाली रिफाइनरी है वो बीपीसीएल की है, जो मैंगलोर वाली रिफाइनरी है वो ओएनजीसी की है, वहां पर इस तेल को भेजा जाएगा। एंड जो रशिया से ऑयल फ्लो है ये अभी भी प्रॉपरली कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऑब्वियसली इस चीज को अब वेस्ट के द्वारा टॉलरेट नहीं किया जा रहा था, बल्कि यूके इतना डेस्परेट हो चुका है, रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जिसको SVR के नाम से जाना जाता है, उसने दोस्तों दावा किया है कि यूके असल में साबोटाज अटैक्स को प्लान कर रहा है अगेंस्ट दी रशियन वेसल्स, बिकॉज अब उनके पास और कोई भी चारा यहां पर नहीं बचा है। और ये वाला दोस्तों जो रशिया की फॉरेन एजेंसी है SVR, उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो इस तरीके से अटैक करेंगे, इस तरीके से हमारी शिपिंग फ्लीट को डैमेज करेंगे कि देखने में तो वो एक्सीडेंट लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इस पूरी की पूरी चीज़ के पीछे अगर किसी का हाथ होगा तो वो यूके का होगा, नाटो का भी हो सकता है। इन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया है कि ये भी पॉसिबल है कि यूक्रेन की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हों, जो कि या तो कभी ना कभी बहाना मार देंगे कि ये वाला जो शिप है ये एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, मैरीटाइम सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इस तरीके का बहाना भी हो सकता है, या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का अटैक भी हो सकता है विच विल मेड टू बी लुक लाइक एन एक्सीडेंट, लेकिन असल में बिहाइंड द सीन्स जो वेस्ट है वो उस चीज को ऑर्केस्ट्रेट यहां पर कर रहा होगा। क्वेश्चन ये आता है कि वाई इज यूके रिजॉर्टिंग टू, मतलब इस तरह का डेस्परेट स्टेप वेस्ट के द्वारा क्यों लिया जा रहा है। दोस्तों बड़ा क्लियर है कि सबसे पहले तो जो भी उन्होंने वार्निंग्स दी, जो उन्होंने पेनल्टीज लगाने की धमकियां दी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया और चाइना ने ओपनली बोल दिया कि देखिए हमारे लिए हमारी सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको टैरिफ लगाना है लगाते जाइए। नंबर 2, रशिया की शिपिंग फ्लीट को दोस्तों पिछले 3-3.5 वर्षों से वेस्ट जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी सभी कोशिशें यहां पर नाकामयाब हुई हैं। जब भी उन्होंने प्रयास किया है वो लोग फेल हुए हैं, एंड इसीलिए दिस इज प्रोबेबली देयर लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट। एंड बल्कि एक यहां पे एनालिसिस ये भी कहती है कि वेस्ट ऐसा इसलिए करना चाहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो कल को वो मीडिया अटेंशन को भी गेन कर पाएंगे, कहते हुए कि देखिए हमारे कई बार कहने पर भी रशिया ने ऑयल को बेचना बंद नहीं किया, और इसीलिए हम लोग इस तरह के स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं, जिसकी वजह से कल को उनको मीडिया में भी अटेंशन, थोड़ी बहुत सिंपैथी भी उनको मीडिया हाउसेस से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही डेवलपमेंट सामने आई, रशिया के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। कल ही रशिया के द्वारा इस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया गया था। रशिया की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री की, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि देखिए अमेरिका हुआ या फिर वेस्ट हुआ, ये नियो कॉलोनियल बन चुके हैं, मतलब आज की डेट में भी ये चाहते हैं कि कुछ कुछ देश इनकी गुलामी करें, और आज की डेट में भी ये अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस को एग्जर्ट करना चाहते हैं ओवर द ग्लोबल साउथ। और यहीं पर उन्होंने यहां पर ये भी कहा कि ये जो नेचुरल कोर्स ऑफ हिस्ट्री है इसको ये बदल नहीं सकते, जो ब्रिक्स का इमर्जेंस है इसको अमेरिका रोक नहीं सकता, जैसे होना है वैसे होकर ही रहेगा, और आप कितना भी टारगेट कर लो इंडिया को, चाइना को, वो लोग तब भी हमसे कच्चे तेल को खरीदते ही रहेंगे। ना दोस्तों अब देखिए अभी तक तो ये केवल अटकलें ही हैं, लेकिन अगर वाकई में वेस्ट के द्वारा ऐसा डेस्परेट और ऐसा बिलो द बेल्ट स्टेप लिया जाता है, इसके मायने बहुत क्लियर होंगे। अभी तक वेस्ट जो है वो रशियन ऑयल को सैंक्शंस के थ्रू या फिर इकोनॉमिकली टारगेट कर रहा था, लेकिन अगर इस तरह का कोई भी स्टेप उनके द्वारा लिया जाएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड अ वेरी वेरी मेजर एस्केलेशन। और अभी तक जो केवल और केवल सैंक्शंस थे, अगर ये स्टेप लिया जाएगा दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ काइनेटिक स्टेप, जिसको लेकर अगर वेस्ट ऐसा कुछ करता है तो कल को जो मैरीटाइम टेंशन्स हैं वो भी बढ़ सकती हैं, रशिया भी यहां पर जवाबी कार्रवाई इसको लेकर कर सकता है। याद करिए जब अमेरिका ने सबमरीन्स को डिप्लॉय किया, रशिया ने मिसाइलों को डिप्लॉय किया, दोस्तों सिमिलर तरह की रिटेलिएशन हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ दिन बहुत क्रूशियल हैं। लेकिन वेस्ट दोस्तों क्लियरली बहुत सुपर डुपर डेस्परेट हो चुका है, वो इसलिए बिकॉज वेस्ट की डोमिनेंस
दोस्तों धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भले वेस्टर्न बैंक्स हों, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट हों, वो भी इस चीज़ की चेतावनियाँ दे चुके हैं कि यूएसए की हेजीमनी खत्म हो चुकी है। उस चीज़ को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, और बल्कि अब तो यूएसए के जो एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े बैंकों में, कंसल्टेंसी कंपनीज में बैठे हुए जो एनालिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो यहाँ पर ये कदम ले रहा है, ये पॉलिटिकली ड्रिवन स्टेप्स हैं, जिसमें कि वो ब्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं। इकोनॉमिकली ये स्टेप्स बिल्कुल भी फेयर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ये वाले जो स्टेप्स हैं, इससे केवल डी डॉलराइजेशन की जो मांग है वो अमेरिका खुद ही बढ़ा रहा है, और ये स्टेप्स केवल और केवल अमेरिका के ही ऊपर बैकफायर करेंगे। बल्कि साथ में ये भी दोस्तों मेंशन किया गया कि जो टैरिफ अग्रेसिवनेस जो ये स्टेप्स अमेरिका फॉलो कर रहा है, ऐसा करने से अमेरिका इनडायरेक्टली ब्रिक्स को ही टारगेट तो करना चाह रहा है, लेकिन इससे वो ब्रिक्स को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, और ब्रिक्स की जो इमरजेंस है उसको अमेरिका के ही द्वारा यहाँ से पुश किया जा रहा है। अब ये बातें वाकई में सही हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, ये दोस्तों आने वाले 3-4 दिन बड़े क्रूशल हैं। 8 अगस्त तक हमें इसी तरीके से टू एंड फ्रो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बट अगर रशिया की बात यहाँ पे सही है तो ये भी प्रूव हो जाता है कि ये वेस्ट बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुका है, और अब इस तरह के स्टेप्स भी लेने की सोच रहा है कि कैसे रशिया की जो ऑयल रेवेन्यूज़ हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड